हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेविड एलन के बारे में, जिन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग आइडिया हमें दिया है, जिसको हम बोलते हैं गेटिंग थिंग्स डन। कि काम देर हो जाए उससे पहले ही हमें कर लेना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ों से शुरू होने वाला एक टास्क है, जिसको आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे आप बहुत बड़े बड़े अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको पा सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि जैसे ही हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी लाइफ का सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो है आलस, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? किसी भी काम को हम बार बार टालते जा रहे हैं। जो काम हमें कल करना था वो हम परसों कर रहे हैं, जो काम हमें अभी करना था। जैसे कि हम बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, बहुत छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत सारे लॉन्ड्री से कपड़े आए हुए हैं, हमें उनकी तह बना के उनको अलमारी में रखना है। या फिर सिंक में बहुत सारे बर्तन हैं, हमें उन्हें धोना है और हमें पता है कि वो काम अगर हम नहीं करेंगे वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम न्यूटन का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है कि किसी भी चीज़ पर जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो काम नहीं होने वाला है, यानी कि वो चीज़ मोशन में नहीं आने वाली है। तो वही चीज़ हमारी लाइफ के हर एक टास्क पे इम्प्लीमेंट होती है, अगर हम उसको एक टेक्निकल तरीके से देखते हैं। तो हमारा जो इस सीरीज़ का जो मेन मिशन है, ये जो 2 मिनट रूल हम लगाने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वही है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जो चीज़ें हम टालते रहते हैं वो हमें इंस्टेंटली परफॉर्म करनी है, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटे काम से लेके बड़ा काम। लेकिन शुरुआत हम छोटे छोटे कामों से करेंगे। स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स से हम पूरी बिल्डिंग बनाएंगे, अपने जीवन की इमारत को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे इस 2 मिनट रूल के ज़रिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज, आपको रातों रात नहीं बदलना है, ठीक है? एक रात में आप सब कुछ नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही करते हैं, हम सालों साल बर्बाद कर देते हैं और फिर हम एकदम से एहसास होता है कि लाइफ जाती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पाए, या कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। डेली अनप्रोडक्टिव रहते हैं, पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है और फिर हम रात को सोचते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक रात में ही हम शेप में आ जाएंगे, सब कुछ ईजीली हो जाएगा। लेकिन जब आप वो रातों रात बदलने का निर्णय लेते हैं तो वो एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है आपके लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक रात में कोई 10 किलो वजन कम नहीं कर सकता, ठीक है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि हमें अपनी कीस्टोन हैबिट्स से शुरू करना पड़ेगा। कीस्टोन हैबिट्स क्या होती हैं? छोटी छोटी चीज़ें। हम उठ रहे हैं, किस टाइम हम सो रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम खाने के बाद अपने बर्तनों को उठ के सिंक में रख के आ रहे हैं, क्या हम डिशेस को साफ़ कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी कीस्टोन हैबिट्स होती हैं और यही कीस्टोन हैबिट्स आगे जाके हमारी लाइफ की जो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होती हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। लेकिन इन कीस्टोन हैबिट्स को बनाना बहुत ईजी है अगर हम थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कम समय की ज़रूरत है, सबसे छोटा सा एफर्ट लगाना है आपको। जैसे कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपको डेली लगता है कि मुझे वॉक करनी चाहिए, लेकिन आप जा ही नहीं पा रहे। आप सोचते हैं कि कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, और वो कल कभी नहीं आता। तो बहुत ही एक ऐसा अपने दिमाग में एक ऐसा मैकेनिज्म बनाइए, इतना छोटा काम दीजिए अपने दिमाग को कि वो उसको मना ही नहीं कर पाए। जैसे कि उठ के जूते पहनना, बस आपको जूते पहनने हैं और एक बार आप जूते पहन लोगे, जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, उसके बाद आप पार्क भी चले जाओगे और आप वॉक भी कर लोगे। आप ये चीज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखिए, क्योंकि ये चीज़ क्या है, बहुत थोड़ा सा आपका एफर्ट लगना है, प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हो और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा आप चेंज लेके आ सकते हो। तो अभी बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की। जो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी,
और छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हासिल नहीं कर पाते। जैसे कि हम बेड से उठ नहीं पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते फोकस के साथ, अपनी हम जैसे बनना चाहते हैं, हम जैसे दिखना चाहते हैं, हम फिट होना चाहते हैं, हम वो नहीं हो पाते। पूरा दिन हम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, हम फ़ोन में टाइम वेस्ट करें, हम यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करें या कहीं भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिना बात के हम वीडियोस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, जिनका हमारी लाइफ से कोई रेलिवेंस नहीं है। एक चेन रिएक्शन बन जाता है। फेसबुक पे हम डूम्सडे स्क्रॉलिंग जिसको आजकल बोलते हैं, कि जस्ट स्क्रॉल हम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है 2 minutes of immediate action to trigger your mind to do the required thing at that point। आपको सिर्फ 120 सेकंड का इमीडिएट एक्शन लेना है अपने माइंड को ट्रिगर करने के लिए कि इस टाइम पे मेरे लिए क्या काम ज़रूरी है जो मुझे करना है। और वो बहुत छोटी सी चीज़ से स्टार्ट होगा। और वो छोटी सी चीज़ क्या हो सकती है? एक बहुत ही आसान काम, सबसे छोटा स्टेप आपकी बहुत बड़ी सफलता की तरफ। जैसे आपको पढ़ना है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप एक हफ्ते से सोच रहे हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये किताब करनी है, मुझे ये चैप्टर करना है, मुझे ये वाली थ्योरी करनी है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले अपनी टेबल पे जाके बैठना शुरू कीजिए। कुछ मत कीजिए, जस्ट जाके अपने स्टडी टेबल पे बैठिए 2 मिनट के लिए। आप 3-4 दिन तक ऐसा ही कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आप स्टडी टेबल पे बैठ रहे हो जाके, तो आप बुक भी उठा रहे हो, आप उसको खोल भी रहे हो, और अल्टीमेटली आप उसके 1 या 2 पेज पढ़ भी डालोगे। 1-2 पेज पढ़ोगे तो उससे इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट बनेगा तो आपको लगेगा, आपका माइंड ट्रिगर होगा कि इस टाइम पे ये काम किसी भी काम से ज़्यादा ज़रूरी है, और वो काम आप उस टाइम पे करोगे। तो इस तरह से काम करता है ये 2 मिनट रूल। सिर्फ आपको 120 सेकंड लगेंगे अपने दिमाग को क्यू देने के लिए। क्यू आपका दिमाग खुद ढूंढ लेता है कि मुझे क्या करना है, बस हमें उसको एक एक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, एक ट्रिगर प्रोवाइड करना पड़ता है, और ट्रिगर जैसे ही दिमाग को मिलता है तो वो एक्शन भी कंप्लीट कर लेता है। तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे बुक रीडिंग हैबिट की। आप एक दिन में 1000 पेज नहीं पढ़ सकते, आप 50 पेज भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है, लेकिन आप एक दिन में 1 पेज जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन उस पेज पढ़ने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्टडी टेबल पे जाके बैठना है 2 मिनट के लिए। बस वो 2 मिनट आपको चाहिए। वही हिम्मत आपके आने वाली बहुत बड़ी सफलता पे निर्भर करती है। और आपका जो फाउंडेशनल जो ब्लॉक होगा, आपका जो डिसिप्लिन होगा, आपका जो दिमाग का काम करने का तरीका है, वो इससे एक नई दिशा। आप जैसे ही टेबल पे बैठेंगे आपको लगेगा कि ठीक है, मैं उठा के एक बुक पढ़ लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, बुक खोल के तो देख लेता हूँ, चलो एक पेज ही पढ़ लेता हूँ। 1 वीक तक आप ऐसे ही करिए, 1 पेज डेली पढ़िए। दूसरे वीक ज़रूरी नहीं कि 5 पेज पढ़े, उसको 1 से बढ़ के आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, या 10 भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता के मुताबिक, जितनी आपकी कैपेसिटी है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अपने दिमाग को फुसलाना है, बहलाना है कि 1 पेज और, 1 पेज और, 1 पेज और, 1 पेज और, बस दैट्स इट। चौथे वीक तक आते आते आप देखेंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हैं, आप अपने आप स्टडी टेबल पे आके बैठ रहे हैं। आपको कुछ मोटिवेशन, कोई डिसिप्लिन, कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, या फ्रेंड्स बोल रहे हैं, या और कोई बोल रहा है, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने टेबल पे आके बैठेंगे, आप बुक उठाएंगे, आप उसको खोलेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, और क्या पता आप कितने सारे पेजेस आप पढ़ जाएंगे। तो बस आपको सिर्फ अपने दिमाग को एक कंफर्ट जोन से बाहर लेके आना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिमाग अपने आप सारे काम करेगा, वो सारी पॉजिटिव चीज़ें करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हो, और वो सारी नेगेटिव चीज़ों को निगेट कर देगा जो आप नहीं करना चाहते हो। सिर्फ थोड़े से अपने दिमाग को शांत करके ये सोचने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, कोई बात
आपके टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ये आपका टाइम कभी लौट के आने वाला नहीं है। इसीलिए याद रखिए, नाउ इज़ द टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये 2 मिनट रूल अपनी लाइफ में। थैंक यू।